आप देख रहे फैक्ट टुडे। आज हम मौजूद है कांदिवली ईस्ट के हनुमान नगर इलाके में, जहाँ पर कांग्रेस द्वारा मेडिकल कैंप की सुविधा रखी गई है यहाँ के लोगों के लिए। तो पूरी जानकारी हम यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजपत यादव जी से लेंगे कि इस मेडिकल कैंप के ज़रिए लोगों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है। क्या इस मेडिकल कैंप में कोविड से जुड़े कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्ते। इस कैंप के ज़रिए आपने जो सुविधा लोगों को दे रहे हैं आप, तो उसमें कोविड के कोई लक्षण के कोई इलाज के लिए ये जनरल मेडिकल कैंप है। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जनरल बीमारी जो जनरल चेकअप है वो हो रहा है। और उसमें पूरे देख रहे हैं अगर टेम्परेचर या बॉडी का या जो कुछ तकलीफ रहेगी, हमारे जो डॉक्टर है राजावाड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर है और उसमें वो भी चेक कर रहे हैं। पीपीटी किट के अंदर हमारी जो स्टाफ है बैठे हैं, सभी लोग चेक कर रहे हैं। तो जितने भी बुजुर्ग से लेकर बच्चे भी इस मेडिकल कैंप में अभी आए हैं? नहीं, बच्चे से लेकर बड़े तक सीनियर सिटीजन भी देखिए, आपके सामने सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो इससे पहले भी आपने कई सारे मेडिकल कैंप अपने अपने वार्ड में 28 नंबर वार्ड में किए थे? नहीं, मेडिकल कैंप तो 1988 से मेरा चालू है, 88 से चालू है। मैं यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष मार्च 88 में बना, तब से मेडिकल कैंप नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हम करते हैं। जब से नगर सेवक बने तब से 2007 से डॉक्टर अजंता यादव रही, 2012 में, 2017 में मैं बना, 3825 वोट का लीड रहा है और कोई सामने नहीं टिका है और लोगों ने प्यार और भरोसा दिया है। उसके लिए हम शुरू से मेडिकल कैंप, आपने भी देखा होगा, हर हफ्ते हमारा मेडिकल कैंप रहता है। और आप सुबह से यहाँ मौजूद है, तो अभी तक कितने लोगों का आवाजाही हो चुका है? काफ़ी लोग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चालू है, मैंने अभी पूछा नहीं हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन चालू है और वो पूरे उसका पेशेंट का जो एंट्री कर रहे हैं, जब ख़त्म होगा तो उसमें पूरा पता चल जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जी शुक्रिया सर। तो हम आगे बात करेंगे मुंबई महिला कांग्रेस अध्यक्ष की अजंता यादव से, डॉक्टर अजंता यादव से। तो उन्होंने पूरा जो कैंप इस रखा, देख सकते हैं आप जिस तरीके से यहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद अभी हम डायरेक्ट डॉक्टर अजंता यादव से बात करेंगे। हाँ, तो अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस महिला अध्यक्ष की डॉक्टर अजंता यादव जी। तो आपसे पूरी जानकारी लेंगे मैम। इस मेडिकल कैंप में अभी हमने देखा कि काफ़ी बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग आदमी, तो उसमें फैसिलिटीज आपने जनरल दी है? हाँ बराबर। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज यहाँ पे मुंबई महिला कांग्रेस की तरफ से हमारे आदरणीय अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ जी, हमारे आदरणीय ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सुष्मिता देव जी और मेरे पतिदेव जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं आदरणीय राजपत यादव जी, उनके नेतृत्व में मैंने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है मेरे लोकल एरिया के लिए। जो हमारा हनुमान नगर कांदिवली की जनता है उनके लिए मैंने ये जनरल हेल्थ चेकअप अनाउंस किया है और यहाँ पे मैं उनको पूरा चेकअप जो है वो फ्री करा रहे हैं हम, जिसमें हम उनका थर्मो स्कैन करा रहे हैं, ऑक्सीपल्सियोमीटर से हम ऑक्सीजन कैपेसिटी सैचुरेशन कितना है बॉडी में वो करा रहे हैं और उसके बाद हम उनको चेकअप करके, सबसे बड़ा मेरा ये उद्देश्य था कि मैं उनको फ्री मेडिसिन दे सकूं और वो भी ताकत की, बिकोसूल, विटामिन सी। और उसके बाद अगर कोई बुखार या ऐसा लगता है सर्दी वर्दी तो उसकी पैरासीटामोल CPM भी दी जाती है। उसका एक उद्देश्य ये है कि कोविड की चेकिंग तो सब जगह हो रही है, लेकिन मैंने ये जनरल कैंप चेकअप इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहती हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम को तो मैं यहाँ पे दवाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है मैंने। और मैं यहाँ पे फ्री डायबिटीज़ चेकअप भी करवाई हूँ, जो ब्लड शुगर टेस्ट है वो भी कराएं, ताकि कि अगर कोई किसी की डायबिटीज़ अगर हाई आती है तो हम उसको उसके आगे की कोई तकलीफ़ ना हो, उसको हेल्थ को कोई प्रॉब्लम या उसको कोविड ना हो, उसकी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसको हम समझा के उसको उसी तरह आगे की दवाई देंगे। मतलब ये कैंप बेसिकली प्रिकॉशनरी कैंप है, प्रिकॉशन स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि कि कोई भी जो हमारी यहाँ पे पेशेंट है उनको हम कोविड ना होने दें, उनका इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और फुल चेकअप करने के बाद डायबिटीज़ भी। मैम एक क्वेश्चन था, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि महिलाओं के कंपेयर में पुरुषों को ज़्यादा कर कोविड हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? महिलाओं को बेसिकली एक उनके पास हार्मोन भी रहता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन,
उससे काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ती भी है, पहली वो बात है। दूसरी काफ़ी महिलाएं जो हाउसवाइफ है वो काफ़ी घर में ही रहती हैं, बाहर उनका एक्सपोजर भी कम रहता है। और अभी मुंबई में ट्रेन हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा चालू की गई है, ट्रेनें चालू हुई हैं महिलाओं की, तो अब जाके महिलाएं बाहर ज़्यादा अपने काम पे लगेंगी। तो आज नहीं, इसीलिए जगह जगह ये कैंप रखना ज़रूरी है, ताकि कि हम महिलाओं को सशक्त करें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि काम तो उनको करना ही पड़ेगा, अपने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन के ये काम करना ही पड़ेगा। तो अब जाके महिलाओं को हम यहाँ पे, तो मैंने ये मेन मुद्दा महिलाओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको अवेयरनेस के लिए भी यहाँ पे हमने ये कैंप रखा है कि उनको अवेयर किया जाए, क्योंकि महिलाएँ ज़्यादा घर से अब तक कम निकली हैं, लेकिन अब निकलेंगी, तो इसलिए उनको भी संभालना, उनको भी बचाना हमारी ड्यूटी है, सोशल कॉज है। देश को क्या संदेश देना चाहती है? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोविड महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोविड महामारी से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमको अपने आप को सशक्त करके, संभाल के, अपना काम भी करके, हमको अपनी ज़िंदगी भी चलानी है, रोज़ी रोटी भी कमाना है। तो कोविड से लड़ने के लिए आप लोगों को जो मेन उद्देश्य है कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है और सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश। तो मैं देश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और जहाँ भी जाएं आप वहाँ जाके संभाल के अपना काम करिए। और आने वाले समय में यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज माता रानी का दिन है, आज अष्टमी है, नवमी भी है, तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस देश की जनता को कोविड महामारी से लड़ने की पूरी शक्ति दे और जल्द से जल्द हमारा जो गवर्नमेंट है, जो बिल्कुल काम नहीं करता है, बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी सरकार हमारे लिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेके आए, कुछ दवाइयाँ लेके आए, कोई इंजेक्शंस लेके आए, ताकि हमारे लोग फिर से वही ज़िंदगी जिए जो जी जाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर अजंता यादव ने और राजपत यादव जी ने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था इस मेडिकल कैंप को मैनेज करने के लिए। उन्होंने 100 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन किया था और 50 लोग ऊपर से रजिस्ट्रेशन हुए, 150 लोग के ऊपर कम चेकअप हुआ है, बूढ़े, बच्चे और औरतें। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का चेकअप किया, उनका टेम्परेचर देखा और उनका बाकी भी जो उनका बदन दर्द, फीवर, बॉडी एक, पेट का दर्द, ये सब के लिए दवाइयाँ का अरेंजमेंट किया हुआ था और वो दवाइयाँ उन्होंने मुफ्त में यहाँ पर दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि मेरा कुटुंब, मेरा परिवार और मेरा जिम्मेदारी, उसके लिए मैडम ने यहाँ पर उसी संदेश के ऊपर यहाँ पर कैंप को अरेंज किया है कि मेरा एरिया और मेरी जिम्मेदारी, और इसके लिए हम मैडम को उसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए। मैं दिनेश देवाड़ीगा फ्रॉम वार्ड 45 कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर अजंता यादव जी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो स्कीम है, मेरा परिवार मेरा सेफ्टी मेरी चीज़, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक मेडिकल कैंप रखा हुआ, जिससे कि गरीबों को उनके जो कोविड के अलावा, कोविड तो मेन चीज़ है, कोविड के अलावा उनको क्या क्या चाहिए उसकी फ्री मेडिसिन और उनको विटामिन के कैप्सूल्स, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए मेडिसिन से एज वेल एज एक एडवाइस देना चाहता है कैसा आना है, हाथ साफ़ करना है, बाहर जाके आया तो अपना हाथ मुँह धोना है, ज़्यादा गर्मी में रहना नहीं है। कोविड का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म को एडवाइस के साथ, मेडिसिन के साथ में उनको गाइड करना, ये सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है। नेतागिरी सब करते हैं, लेकिन जो लोगों को, आसपास के लोगों को बुला करके उनको काउंसलिंग करना, ये भारत का मेन एम होना चाहिए, जिससे कि उनको दिमाग में फिट होना चाहिए कि हम कैसे जिया जाए। कोविड आ जाएगा, कल वैक्सीन आ जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी बीमारी आ जाएगी। इसलिए हाथ साफ करना, अपने हेल्थ को ठीक करना, बीपी वगैरह टाइम पे चेक करना, डायबिटीज़ चेक करना, एज ए डॉक्टर एडवाइस वो मेडिसिन ले करके अपने आप को ठीक रखना, यही बात करके मैं तो मैं डॉक्टर अजंता जी जो है यहाँ का महिला अध्यक्ष है मुंबई का, और पहले भी कांग्रेस का नगर सेवका रह चुकी हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं और उनके ही हम लोग अंडर में हैं और कार्यकर्ता 20 साल से उनके साथ में काम करते हैं। लेकिन
बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आज जो उन्होंने किया है बहुत ही सुंदर काम किया है, जो हमें लोगों को नहीं मालूम था, वो नहीं पता हाथ साफ करना, कैसे हमें ज़िंदगी जीना है, क्योंकि लाइफ बहुत अभी क्रिटिकल हो गई, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और कितने लोग को दवा अभी जो नहीं मिली है, घुटने का, कमर का, डायबिटीज़ का, तो उन्होंने यहाँ पे दिलाया, उनको बहुत राहत मिला है दवाई ले करके। और हम जब दवा खाएंगे तो और हमें सुकून मिलेगा। और परिसर के हमारे परिसर कितना साफ रखना चाहिए उन्होंने बताया, यहाँ पे डॉक्टर समझाए, आम लोगों को समझाया। उनके थ्रू हम लोग जो मैडम डॉक्टर अजंता जी महिला कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र का, तो बहुत कुछ हमें सिखाती है। ऐसा नहीं कि खाली नेता है चलो पॉलिटिक्स करना है, नहीं, हमारे ज़िंदगी के बारे में, जीने के बारे में, साफ़ सुथरा के बारे में, दवा कैसे लेनी है, कैसे हमें खान पान रखना है, कैसे अपने परिसर को साफ रखना है, उन्होंने सब कुछ सिखाया है। असल यही कर दिया और आज ज़्यादा ही हुआ है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप लोग का भी बहुत आभार है। के घर घर आके पूछते हैं तबीयत वगैरह, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा तबीयत नहीं, तो मैडम बोले चलो मैं कैंप रखती हूँ, कैंप रखा है। कोविड के भी गोलियाँ उन्होंने बांटे हैं और अभी ये कैंप रखा है कि सबके लिए। तो आप मुझे इससे देगा कि डॉक्टर अजंता यादव ने अपनी पूरी बातें कि इस कोविड के चलते जो भी समस्या हो रही है देश में, तो उसको लेकर पूरी बात आप समझिए कि कोविड कोई आसान या नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं मनीष महाराज, फैक्ट टुडे, मुंबई।